अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वरफ़अना लक ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ज़िंदगी ज़मीं के सीने में रह गई, ज़िंदगी ज़मीं के सीने में रह गई, जन्नत कनीज़ बन के मदीने में रह गई, और फूलों का हुस्न हज़रत यूसुफ़ को मिल गया, खुशबू मोहम्मद के पसीने में रह गई। कैसा बुलंद मकाम पाया है सिद्दीक़ ने, बिस्तर नबी के साथ लगाया है सिद्दीक़ ने। जिसको पता ही न हो अपने बाप का, वो क्या बिगाड़ सकता है उमर बिन खत्ताब का। जब भी कोई शर्मो हया पे दीवान लिखेगा, मुझे यकीन है कि सीरते उस्मान लिखेगा। चमन चमन है कली कली है, वो तेरा अली है वो मेरा अली है। वाजिबुल एहतराम इंतहाई मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, स्टेज पर मौजूद उलमा इकराम, आज पहली मरतबा कायदे मोहतरम हज़रत मौलाना रब नवाज़ हनफी साहब के साथ और उनके हुक्म पर आप लोगों के सामने गुफ्तगू करने का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ। मैं ज़्यादा वक्त नहीं, बस 5-7 मिनट में अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करूँगा। आप भी हज़रत का बयान सुनने के लिए तशरीफ़ फरमा है और मैं भी हज़रत का बयान सुनने के लिए आया हूँ। आज की हमारी इस खूबसूरत अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस का उन्वान ज़िक्र मुस्तफ़ा है। क्या है भाई? ज़िक्र मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है। ये वो खूबसूरत उन्वान है कि जिस उन्वान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनियाँ बुलंदियाँ अता की हैं कि जब ये ज़मीन व आसमान न था तब भी ज़िक्र मुस्तफ़ा था। ये ज़मीन व आसमान बने तब भी ज़िक्र मुस्तफ़ा है, और हमारा ईमान है कि जब ये ज़मीन व आसमान तबाह हो जाएंगे तब भी ज़िक्र खुदा होगा और ज़िक्र मुस्तफ़ा होगा। रबीउल अव्वल का खूबसूरत बाबरकत महीना है और आज 1500 साल हुजूर की पैदाइश को गुज़रने को हैं। तो मैं सोच रहा था कि ये आज का रबीउल अव्वल है कि जिस दिन से शुरू हुआ है, हर गली में, हर चौक में, हर चौराहे में, हर मस्जिद में, हर मदरसे और हर कॉलेज और हर यूनिवर्सिटी में ज़िक्र मुस्तफ़ा के उन्वान से महाफिल हो रही हैं, कहीं कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, कहीं सेमिनार हो रहे हैं। तो ज़रा तसव्वुर कीजिए कि उस रबीउल अव्वल का आलम क्या होगा कि जिस रबीउल अव्वल में सिर्फ ज़िक्र नहीं था बल्कि मोहम्मद मुस्तफ़ा की आमद थी। जिस रबीउल अव्वल में सिर्फ हुजूर का ज़िक्र नहीं था, हुजूर की आमद थी और पैगंबर के जमाल को देखने वालों ने देखा और देखने के बाद दुनिया में नजरें दौड़ाई और उन्होंने एक ही फैसला किया कि इस जैसा खूबसूरत जमाल किसी का नहीं है। उन्होंने एक ही फैसला किया कि इस जैसी खूबसूरत विलादत किसी की नहीं है। उन्होंने एक ही फैसला किया कि इस जैसा खूबसूरत चेहरा किसी का नहीं है। आज मैं भी देख रहा था कि दुनिया में देखूं तो सही, नजर दौड़ाऊं तो सही, शायद कोई ऐसा बंदा नजर आ जाए, शायद कोई ऐसा वली या कुतब या अब्दाल नजर आ जाए,
शायद कोई ऐसा नबी नजर आ जाए कि जिसका जमाल मोहम्मद मुस्तफ़ा से मिलता हो, कि जिसके कमालात मोहम्मद मुस्तफ़ा से मिलते हो, कि जिसका हुस्न और मोजज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा से मिलते हो, लेकिन दूर तक नज़र दौड़ाने के बावजूद एक ही जवाब मिला कि जैसे मेरे नबी का जमाल है ऐसा खूबसूरत जमाल दुनिया में किसी का नहीं है। जैसी खूबसूरत विलादत मेरे नबी की है ऐसी खूबसूरत विलादत दुनिया में किसी की नहीं है। जैसी खूबसूरत नबुव्वत मेरे नबी की है ऐसी खूबसूरत नबुव्वत अल्लाह ने दुनिया में किसी को नहीं दी। जैसे खूबसूरत मोजज़ात मेरे पैगंबर के हैं ऐसे खूबसूरत मोजज़ात दुनिया में किसी के नहीं है। आका के बचपन को देखो, लड़कपन को देखो, जवानी को देखो, शबाब को देखो, कमालात को देखो, हुस्न को देखो, मोजज़ात और किरदार को देखो, इखलाक और गुफ्तार को देखो, नबुव्वत और तबलीग को देखो, जिहाद और इबादत को देखो। जिस मंजर को देखोगे एक ही जवाब होगा कि जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। तलाश कर रहा था कि मेरे दिल से आवाज आई, तलाश कहां करता है। अक्सा का मंजर देखता नहीं कि रब ने 1,24,000 पैगंबरों को सफों में बिठा करके 1,24,000 पैगंबरों को सफों में खड़ा करके वहां आदम भी मौजूद, वहां नूह भी मौजूद, वहां ईसा भी मौजूद, वहां यूनुस भी मौजूद, वहां यहया भी मौजूद, वहां यूसुफ भी मौजूद। सारे नबियों को खड़ा करके अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा को, आमना के लाल को मुसल्ले पर खड़ा कर दिया। यूं भी कहा जा सकता था कि आदम आप सारी इंसानियत के बाप हैं, आइए मुसल्ला इमामत पर खड़े होइए। यूं भी कहा जा सकता था कि यूसुफ अल्लाह ने आपको बड़ा हुस्न दिया, आइए मुसल्ला इमामत पर खड़े हो जाइए। यूं भी कहा जा सकता था कि इब्राहिम आपने अल्लाह की वहदानियत के लिए आग में छलांग लगा दी, आइए मुसल्ला इमामत पर खड़े हो जाइए। लेकिन आज रब के हुक्म से जिब्राइल ने मेरे नबी का बाजू पकड़ा और पकड़ करके मुसल्ला इमामत पर खड़े करके बताया सारे नबियों का मकाम अपनी जगह है, सारे नबियों का मर्तबा अपनी जगह है, सारे नबियों की अजमत अपनी जगह है, लेकिन जो इन सब का इमाम है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, वो मुस्तफ़ा है। सिर्फ नमाज में इमाम नहीं, मेरे नबी विलादत में भी सबके इमाम, मेरे नबी बचपन में भी सबके इमाम, मेरे नबी लड़कपन में भी सबके इमाम, मेरे नबी हुस्न में भी सबके इमाम, मेरे नबी मोइज़ात में भी सबके इमाम, मेरे नबी किरदार में भी सबके इमाम। इसीलिए तो कहा ना, न ऐसा चेहरा, न ऐसी जुल्फे, न यूं किसी पे शबाब होगा, जवाब होंगे सभी के, लेकिन न मुस्तफ़ा का जवाब होगा। मेरे नबी सबके इमाम है। किसके इमाम है भाई? मैं अगली बात करके अपनी बात को खत्म करता हूं। सिद्दीक की निस्बत रखता हूं, हजरत सिद्दीक की बात ना करूं तो मजा ही नहीं आता। सिद्दीक की निस्बत रखता हूं, इसलिए तो कहा करता हूं कि सिद्दीक तेरी निस्बत से ही मेरा नाम पड़ा है, मेरी नस्लें भी तेरे नाम का प्रचार करेंगी। आका सारे नबियों के इमाम। किसके इमाम भाई? सारे नबियों के इमाम। अक्सा का मंजर आपके सामने आ गया कि सारे नबियों को अल्लाह ने सफों में खड़ा करके मुसल्ला इमामत पर जिब्राइल को हुक्म दिया कि आका को खड़ा कर दो और बता दो कि जनाब सारे नबियों में जो सबसे आला है, जो सबसे अजमत वाला है, जो सबसे मकाम वाला है, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। ये तो अक्सा का मंजर था। आइए ना जरा मदीने चलिए, मस्जिद नबवी का मंजर देखिए। सहाबा इकराम सफों में मौजूद है, यहाँ अबू बकर भी मौजूद है, यहाँ उमर भी मौजूद है, यहाँ उस्मान भी मौजूद है, यहाँ अली भी मौजूद है, तलहा और जुबैर भी मौजूद है, बड़े बड़े सहाबा मौजूद है, हजरत अली भी मौजूद, हजरत अब्बास भी मौजूद, आका के रिश्तेदार भी मौजूद है, हुबदार भी मौजूद है, जानिसार भी मौजूद है। आज मेरे नबी मुसल्ले इमामत पर नहीं आए, आका की तबीयत नसाज है। आज किसको हिम्मत है कि सारे सहाबा मौजूद है, आज कौन मुसल्ला इमामत पर खड़ा हो? आज किसकी हिम्मत है कि खातमुन नबीय्यीन के मुसल्ले पर खड़ा होकर के इमामत करवाए? अभी एक दूसरे को देखा जा रहा था कि उधर से आवाज आती है, मुरू
अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, कि अबू बकर को कह दो मुसल्ले इमामत पर खड़ा हो जाए। वो अक्सा का मंजर था कि जिब्राइल ने मेरे नबी को मुसल्ले पर खड़ा करके बताया सारे नबियों का मकाम अपनी जगह है, लेकिन मोहम्मद मुस्तफा का मकाम सबसे बुलंद है। ये मस्जिद नबवी का मंजर है कि सारे सहाबा मौजूद है। पैगंबर ने हुक्म दिया अबू बकर को मुसल्ले पर खड़ा कर दो, और हुक्म दे करके बता दिया कि उमर का मकाम अपनी जगह है, अली का मकाम अपनी जगह है, उस्मान का मकाम अपनी जगह है, तलहा और जुबैर का मकाम अपनी जगह है, अब्बास का मकाम अपनी जगह है, लेकिन जो सारे सहाबा का इमाम है उसे सिद्दीक अकबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नबियों के इमाम मेरे नबी हैं। और सहाबा का इमाम कौन है भाई? बोल के सहाबा के इमाम कौन है? अबू बकर है। जिक्र मुस्तफ़ा में आने वालों, आज अगर मेरे और आप तक ये जिक्र मुस्तफ़ा है, पैगंबर की विलादत का जिक्र है, बचपन का जिक्र है, लड़कपन का जिक्र है, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक, बुढ़ापे लेकर कब्र तक, और कब्र से लेकर हशर तक सारा जिक्र मेरे और आपके सामने है। ये मेरे और आप तक पहुंचा है तो किन के सदके पहुंचा है भाई? ऊंची आवाज से। नबी को देखा किसने था? नबी के जमाल को देखने वाले कौन? नबी की नमाज को देखने वाले कौन? नबी के लड़कपन और जवानी को देखने वाले कौन? नबी की नबुव्वत और मोइज़ात को देखने वाले कौन? तो आइए आज ही अज़म करके जाइए कि जब तक जिंदा हैं जिक्र मुस्तफ़ा भी करेंगे, जिक्र सहाबा भी करेंगे, इंशाअल्लाह। करेंगे नहीं करेंगे? अगर आप सब तैयार हैं तो मैं अपनी बात का यहीं पर इख्तिताम करूंगा कि इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पे हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। वमा अलीना इल्ला